इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज आपके सामने प्रस्तुत जो आज हम जो बताए थे कि इंग्लिश में जो है जीरो से जीरो होने का जो प्रोसेस है वो क्या है। इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है, बात यहाँ स्पष्ट है। जो मुझे आती है वो मैं इस तरह से बता दूंगा कि इंग्लिश आप लोगों को ये तो जोड़ लग रहेगा कि इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं तो हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश से पूछना पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि वह मेरा भाई है, मम्मी पापा ये सब बचपन से सीखते थे। वह मेरा भाई एक सेंटेंस वो नहीं सीखते थे, लेकिन मम्मी पापा ये बचपन से सीखा ना कि तुम सुना फिर सीखा फिर बोला। यही जो प्रोसेस है, अगर हम इंग्लिश कंट्री में पैदा होते हैं, जैसे कि मान लो अमेरिका में पैदा होते तो मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी सीखने की परेशानी होती। उसी तरह इंग्लिश भी कुछ नहीं है, जैसा हिंदी सीखे हुए हैं वैसा इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम कंडीशन है। हिंदी में क्या सीखते हैं, पहले क ख ग, फिर राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, ये सब सीखते हैं ना। बस वही, उसके बाद अपना नाम लेना सीखते हैं, मम्मी के नाम सीखते हैं। उसके बाद एक नाम पता लिख के उसके बाद निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं, आवेदन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो होता है उसके बाद कहानी लिखिए, कविता लिखिए, जो लिखना है लिखिए। बस उसी तरह इंग्लिश में भी, इंग्लिश में सबसे पहले बात है लेटर। लेटर आप लोगों को पता है, लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये बताइए, ठीक है। उस 26 लेटर में से 5 जो वोवेल होते हैं पता है, ठीक है। अब वो जो 5 वोवेल है बच कितना गया, 21 ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो गया। तो 21 को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट के बाद में ये हो गया ABCD का खेल करता है। बस ABCD में 26 लेटर, वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर A to Z तक। और उस 26 में जो 5 है A E I O U क्या है, वो है वोवेल, ठीक है। और उसके बाद जो 21 बच के हो गया है कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये हो गया लेटर्स, लेटर की कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है, तो क्या बताइए। एक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है, उसके एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं। एक बुक में हम देखे थे कि वहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखा था, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। उस अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होता है, ठीक है। अब आते हैं वर्ड पे। अब वर्ड क्या है, अब लेटर तो हम सीख गए, अब वर्ड क्या है। वर्ड मतलब वही ना, जो कुछ लेटर है, जैसे कि मान लो सबसे छोटा वर्ड लेते हैं क्या, ऑक्स, OX ऑक्स। हाँ, O एक लेटर है, X एक लेटर है, इन दो लेटरों को मिला करके एक वर्ड बन गया है, जैसे कि एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल में क्या है, APPLE, ये सब लेटर है। इस लेटर का जो ग्रुप है उसी को हम वर्ड कह रहे हैं। तो वर्ड का डिफिनेशन यही होता है कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। इसका मतलब कि लेटर जो है, सॉरी, वर्ड जो है लेटर का ग्रुप है, और साथ साथ में जो है वो एक मीनिंगफुल मीनिंग देना चाहिए, मतलब कि कम से कम एक मतलब देना चाहिए ना। जैसे कि मान लो एप्पल लिखा हुआ है, APPLE एप्पल लिखे तब ना वो एप्पल मतलब सेब हुआ। मान लो कि PPLE कुछ लिख, PPLE लिख दे, क्या होगा इसका मतलब, कुछ नहीं, मतलब बे लॉजिक वाला बात हो जाएगा। मतलब कुछ लॉजिक दे दे तो सब कुछ मतलब हो गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एक वर्ड कहेंगे। वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वर्ड को ही अब दुनिया का जितना भी वर्ड है उसको 8 भाग में बांट दिया गया, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता होगा। नाउन प्रोनाउन जो होता है 8 को, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ने से पहले एक ही और पढ़ेंगे आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल मतलब होता है, आर्टिकल 3 चीज़ को कहा जाता है, 3 चीज मतलब उसी 3 के ग्रुप को आर्टिकल कहते हैं, ए, एन और द। इसका यूज हम स्पेशली किसी सेंटेंस में लगाते हैं कि वहाँ एक है, वहाँ 2 है, इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो हो गया। अब आगे क्या करना है, उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक, खत्म। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम एक दिन कलर करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। इसका डेफिनेशन ये होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस दुनिया का जितना भी वर्ड है उसको 8 भाग में बांट दिया गया है। अब किसके अनुसार, अब 8 भाग में जो बांटे हैं, 8 पार्ट में जो बांटे हैं, किस अनुसार में बांटे हैं कि वो जो एक सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, मतलब किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
उसी के अकॉर्डिंग से हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट है उसको बांटे हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिखा होगा ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट, ठीक है। इसको हो गया ये डिफिनेशन, ठीक है। तो पढ़ेंगे बाद में एक इस चीज़ से वीडियो बनाएंगे या फिर आप यहाँ आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए वही बताना है कि आज इंग्लिश हलवा है, बताया दीजिए इंग्लिश हलवा है, उसी को समझ जाना है कि इंग्लिश है क्या, बस। देखिए इस 8 चीज़ को 8 भाग में बांटा है, वो कौन कौन है, यही है। 1 नंबर नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव लिखते हैं, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। अभी इस पूरा पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बताएंगे। नाम, पहला क्या है, नाम। नाउन मतलब किसी का भी नाम, बस इतना ही याद रखना है। डिफिनेशन क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, जो हो, केवल नाम, अपना नाम, पड़ोसी का नाम, ओवर नाम, अपना नाम, ठीक है, किसी का भी नाम। एक और डिफिनेशन होता है, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अगर वर्ड है जो किसी का नाम बता रहा है वो क्या है, बस नाउन है। तो नाउन क्या है, किसी का भी नाम, किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गया। अब इसी में आता है प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, वो सब बात करेंगे, ठीक। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जो नाउन के बदला में काम आए, मतलब जैसे कि एक सेंटेंस है, राम आम खाता है, या फिर राम लिख लो, सबसे जो पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं, राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, वही पढ़ते हैं, राम आम खाता है, ठीक है। हम इस राम की जगह पर ये लिख सकते हैं, वह आम खाता है। राम की जगह पर हम वह लिखें, राम क्या है, एक नाउन है, नेम है, एक नाउन है। ऐसे राम की जगह पर हम वह लिखें, वह क्या है, प्रोनाउन है। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। इसी नाउन की जगह पे हम जो है वह लिखे हैं, तो राम की जगह पे वह लिखे हैं, इस नाउन की जगह पे जिसका यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको लिखते हैं राम, और राम की जगह पे क्या लिखे हैं, ही। ये ही क्या है, प्रोनाउन हो गया, उसकी आप देखें। तो ये प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, जो नाम के बदला में उपयोग, मतलब जो नाम के बदले में उपयोग, नाउन के बदला में ठेठ लिखते हैं, ठीक है। ठेठ भाषा में जैसे समझ आता है, ठीक है। नाउन के बदला में जिसको यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, हो गया, ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता, कोनो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस है, राम एक लड़का है, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस है कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। लेकिन एक और सेंटेंस है, राम एक अच्छा लड़का है एक सेंटेंस, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। और ये क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ क्या इस सेंटेंस में लिखा है कि जो अच्छा है खाली पढ़ गया, अच्छा से क्या मन कर रहा है कि जो कि राम है, पहला सेंटेंस क्या मन कर रहा है, राम जो एक लड़का है, जो कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या है कि राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का यहाँ करने का सेंस ये है कि जो बाकी सबसे उससे विशेष है। दूसरा, तो अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, खराब कह रहे हैं, बेकार कह रहे हैं, छोटा कह रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं, बेगारा कह रहे हैं, तेज कह रहे हैं, बुद्धिमान कह रहे हैं, इससे क्या है, उसका विशेषता बता रहे हैं। ब्यूटीफुल कह रहे हैं, हैंडसम कह रहे हैं, ठीक है। सब क्या उसका विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता बता करके उसको बाकियों से अलग कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। उसके खोपड़ी में जैसे कि गुड, बैड, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब क्या एडजेक्टिव है, जो किसी का विशेषता बताता है। समझ में आ गया। नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, नाउन और प्रोनाउन की यह विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, हो गया। अब आता है भाव। एडजेक्टिव समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब आता है भाव।
भाव कहने का मतलब है, भाव को हम दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, इन दोनों तरह की पढ़ाई रहती है, ठीक है। भाव का सबसे छोटा काम रही ना, तब भरना पड़ेगा। भाव होता है दो टाइप का, एक होता है मेन भाव, एक होता है हेल्पिंग भाव। मेन भाव मतलब जो आप काम करते हैं, बात समझ में आया? आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, सोना के काम है। कुछ बच्चा को पढ़ नहीं होता कि सर सोना काम है। काम मतलब वो काम नहीं कि जो ड्यूटी जा रहा है वही काम कर रहा है। पढ़ रहे हैं, सोए हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाना भी काम, पानी पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब काम है। जो क्रिया है, भाव का हिंदी होता है क्रिया। कोई भी काम करना हो क्या है, भाव है। दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना, मरना, मिटना, ये सब क्या काम है, ठीक है। तो एक होता है ये जो कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। अब एक आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब किसी सेंटेंस को आप लिखते हैं जैसे कि आई एम ए गोवा, आई एम ए गोवा, तो एम क्या है, तो हेल्प में एक वर्ड घुस रहा है, उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकता है, जैसे एम, आर, इज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और दो प्रकार के, एक वो जो काम क्रिया वाला हो रहा है, रन, सिट, गो, ठीक है, कम, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, ये ना हेल्पिंग वर्ब एम, आर, इज, वाज, वेयर जो है ये सब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आता है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब कहने का मतलब है, इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। हिंदी समझिए पहले, क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब कोनो काम, अब विशेषण मतलब विशेषता, ठीक है। कोनो भी काम का जो विशेषता बता रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। समझ में आया? किसी भी काम का जो विशेषता बता रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। आया समझ में? किसी भी काम का जो एक सेकंड, ठीक है, वीडियो में बंदा आ गया था, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोले, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब काम का विशेषता बता रहा है। जैसे कोई दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। दौड़ना एक काम है, क्रिया है, लेकिन वह तेज दौड़ रहा है। तेज क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। दौड़ तो सब रहा है, एक रेस हो रहा है, रेस में सब दौड़ रहा है, तो वह तेज दौड़ रहा है, वो धीमा दौड़ रहा है, वो चल रहा है, टहल रहा है, रेंग रहा है, ये सब क्या उसकी विशेषता बता रहा है। वो जो दौड़ रहा है वो काम हो रहा है, ठीक है। वो दौड़ रहा है तो जा रहा है, जो वो दौड़ रहा है काम हो रहा है, ठीक है। वो दौड़ रहा है तो वो तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, मंदम दौड़ रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है। ये क्या है, ये दौड़ रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। कोई काम हो रहा है उसका विशेषता बता रहा है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह अच्छे से पढ़ रहा है, वो बुरा से पढ़ रहा है, ये सब क्या है, वो उस पढ़ने का विशेषता बता रहा है, ठीक है। वह पढ़ रहा है, और पढ़ तो सब रहा है, पढ़ क्या, पढ़ना क्या है, भाव, और भाव में वो पढ़ रहा है, वो अच्छे से पढ़ रहा है, वो बुरा से पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है, वो उसका विशेषता बता रहा है। बाहर कुछ लोग आए ये कह रहे हैं कि अकेले के कौन में पढ़ा रहा है, ठीक है, ये नहीं कहते। ये बोलने को तो सब कुछ बोलेंगे, अपना क्या जाता है, ठीक। तो क्या हो, हाँ, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। अब मान लीजिए कोई खा रहा है, कोई तेजी से खाता है, कोई आस्ते आस्ते खाता है, तो खाना एक काम है, ठीक है। अब तेजी से खा रहा है, धीमे धीमे खा रहा है, तेजी, धीमे, तेज, स्लोली, फास्टली, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि स्लोली, फास्टली, क्या काम की विशेषता है, काम की विशेषता, काम की विशेषता, ठीक है। काम की विशेषता जो बता उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। समझ में आ गया? जैसे स्लोली, फास्टली, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। स्लोली, फास्टली, यहाँ बोर्ड भर जाएगा, इसके डिटेल बता रहे हैं। स्लोली हो गया, फास्टली हो रहा है, अच्छा बोला तो। अब होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब इसमें दो वर्ड छुपा है, ठीक है। प्री एक पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान, प्री मतलब पहले, समझना है। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। मतलब नाउन प्रोनाउन के जो पहले लगता है, नाउन प्रोनाउन के पहले लग करके और उस वाक्य में उसका संबंध बता देंगे। मतलब कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है और उस पहले में लग करके और उसके जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन लगा हुआ है, उसके सेंटेंस और उस नाउन प्रोनाउन के बीच में एक संबंध बना देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो इन द टेबल, इन, ऑन, मान लो
जैसे कि एक सेंटेंस है, कैट इज ऑन द टेबल, कैट इज ऑन टेबल, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, द कैट इज ऑन टेबल, ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, ई दो हम यहाँ लगा सकते हैं, न भी लगा सकते हैं, खूब बाद में कराएंगे। ठीक है, तो ई दो जो है आर्टिकल है, आर्टिकल को हम छोड़ कर चलते हैं। ठीक है, टेबल है, इस टेबल क्या हुआ, एक नाउन है, मटेरियल नाउन, इस नाउन के बाद लगा हुआ है ऑन, है ना, ऑन, इसी ऑन को कहते हैं प्रीपोजिशन। ये क्या के बीच का रिलेशन बता रहा है। दूसरा पुत्री ने आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ एक टू, जैसे कि एक सेंटेंस से आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहाँ स्कूल के पहले क्या लगा है, टू, वही जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है उसको प्रीपोजिशन करते हैं। बाद में पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में, प्रीपोजिशन कितना है, कहाँ कैसे 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 यूज होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद होता है कंजक्शन। प्रीपोजिशन समझने में दिक्कत है, मुझे पता है थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ कि जो नाउन को नाउन के पहले लग करके कि ऐसा ऐसा वर्ड में इन हो, ऑन हो, टू हो, इनटू हो, सो हो, सो, इसको सो, ऐसा ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका यूज बताएंगे आगे तक, ये थोड़ा डेमो वीडियो है इसके लिए, थोड़ा नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करने के लिए डेस्कटॉप खोजते हैं। तो क्या बोल प्रीपोजिशन क्या है, जो नाउन को नाउन के पहले लगता है। नाउन को नाउन के पहले। ठीक है, अब आ गया कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जो प्रीपोजिशन क्या था, जो नाउन को नाउन के पहले लग के उसका जो क्या करते हैं, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, वही कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो नाउन और नाउन के बीच में लगता है। बात समझ में आया, जैसे कि सीता एंड गीता, क्या बोले, सीता एंड गीता, इस एंड क्या है, कंजक्शन है, हो गया। अब ए में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जो नाउन है, नाउन के बीच में इस संबंध बता रहा है, एक ऐसा वर्ड है कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन में, प्रोनाउन में, चाहे इन्ने नाउन में, इन्ने प्रोनाउन में, चाहे इन्ने प्रोनाउन में, इन्ने प्रोनाउन में, इन्ने नाउन में, इन्ने नाउन, नाउन प्रोनाउन के बीच में लग करके उसका रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, तो उसको जोड़ रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है, नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, कंजक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल होता है एंड और, इसका कैसे होता है, एंड और, ठीक है, इसके और इसके बीच में इतनी सर होता है, नहीं होता है, ये मुझे कंफ्यूजन होगी, इतनी सर प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन ये एंड और होता है, आगे जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो बता दूंगा। ठीक है, क्या जो नाउन और नाउन के बीच में लगता है। ठीक है, जो नाउन और नाउन के बीच में लगता है। अब आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो हमारे अचानक कोई कोई हम लोग फीलिंग प्रकट करते हैं ना, अरे एग्जाम पास हो गया, जैसे कि मान लो कुछ हो गया, ओ माय गॉड, ऐसे वो हम अच्छा फूल के पेड़ देखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आया समझ में। अब अंदर की जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं अचानक, वो किस वर्ड से करते हैं, इंटरजेक्शन से ही करते हैं। इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है, बीच में ब्याजी बोधक, क्या बीच में ब्याजी बोधक, आ गया समझ में। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड जिसके थ्रू हम अपन अचानक जो फीलिंग है वो प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ओह माय गॉड, ओह माय गॉड कब नहीं, ओह क्या है, वो व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट। इंटरजेक्शन वर्ड पहचानने का एक और तरीका होता है कि ऐसा चिन्ह ना एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, इसी को एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ऊपर से एक डॉट का नीचे वो गुंदर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, चिन्ह साइन, इंग्लिश हिंदी पेट के ना एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, व्हाट है, ओह मान लीजिए, व्हाट ओह, अल्लाह, अल्लाह कब लगाते हैं, जैसे हो गया मृत्यु हो गया, ठीक है, तो कुछ टाइम में लगाते हैं अल्लाह। ठीक है, बट ये सब है इंटरजेक्शन का। ठीक है, बस बात नहीं समझना है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू हम अपन अचानक जो अंदर के
फीलिंग को प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब इसी जो 8 टाइप है, इसके अलावा कोनो दुनिया में वर्ड है? आप कोनो भी सेंटेंस उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए और उस कोई भी सेंटेंस में इस 8 के अलावा कुछ कोई भी ऐसा वर्ड आ गया, ये 8 में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन हुआ कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। मतलब ये जो है अपन अपन काम तो सेंटेंस में लग के कौन काम कर रहा है, जैसे नाउन है, नाउन लग के अपन नाम बता रहा है, मतलब किसी का नाम बता रहा है कि हाँ प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में लग रहा है। एडजेक्टिव जो लगता है उसका किसी भी नाउन और प्रोनाउन विशेषता बता रहा है। वर्ब है जो है वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, एक होता है मेन वर्ब जो अपन कोई भी काम कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, बैठ रहा है, उसको दिखाता है, ठीक है। अब आता है एडवर्ब, एडवर्ब जो आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसका विशेषता बताता है, ठीक है, एडवर्ब। एक बात होता है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब जो वर्ड में छुपा है प्री को पोजीशन नाउन प्रोनाउन के पहले लग के सेंटेंस के बीच में उससे संबंध करा ले, ठीक है। अब होता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कंजक्शन का हिंदी होता है संबंध, संबंध बोधक शब्द होता है, ठीक है, जो संबंध बताता है, मतलब नाउन और नाउन के बीच में लगता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन बोलेगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, हिंदी उसका वही होगा नाउन या प्रोनाउन, इंग्लिश नाउन और प्रोनाउन। नाउन के दो नाउन बीच में भी लग सकता है, दो प्रोनाउन बीच में भी लग सकता है, एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में, दो प्रोनाउन बीच में भी लग सकता है, ठीक है। वही बता रहा कि वो जैसे कि सीता एंड गीता, जैसे कि सी एंड राम, सॉरी ही एंड राम, ही एंड राम, वह और राम जा रहे हैं खेल रहे हैं, उसका नाम ना पता है, वह और राम जा रहे हैं खेल रहे हैं, तो और क्या है बीच में, और क्या है कंजक्शन है, और हिंदी वाला और उसको इंग्लिश में एंड करते हैं, और इंग्लिश वाला और उसका हिंदी होता है या। मान लीजिए सीता और गीता, सीता या गीता कॉलेज जा रही है, सीता या गीता कब नहीं, इस कंटेक्ट में बता गया। मान लीजिए सीता या गीता मार्केट चली जाएगी, तो काम है जो लगे सीता या गीता मार्केट चली जाएगी, तो सीता और गीता यहाँ लिखेंगे ना, और गीता, तो ये और जो क्या है यहाँ कंजक्शन है, समझ में आया। अब होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो अब अचानक ये तुरंत के फीलिंग प्रकट करने के लिए, तुरंत जो अंदर वाला फीलिंग है एक के वजह निकाल देने के लिए, बस वही निकाल देने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओह माय गॉड, अच्छा से देख लीजिए क्या कहें, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ठीक है, जो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, चाहे कुछ और देख लें, देव दर्शन, रूप दर्शन, जो आपको देखने का मन हो, वो सब अलग बात है, ठीक है। तो ये रहा इंटरजेक्शन, इसी को कहते हैं वर्ड। वर्ड खत्म, इसके अलावा कोनो वर्ड ना होता दुनिया में। आगे समझ ABCD से लेकर के लेटर पढ़ाएं, लेटर में से वर्ड बनाएं, तो वर्ड से वर्ड के क्या कहें, लेटर के ग्रुप से बनता है वर्ड, और वर्ड के ग्रुप से बनता है सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब क्या होगा, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, वाक्य। तो अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का डिफिनेशन होता है, और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, जैसे था थी में वर्ड वाला में कि अब वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, तो लेटर का ग्रुप है, और सेंटेंस किसका ग्रुप होता है, सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का। थोड़ा सा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, या वीडियो बहुत लंबा रहेगा। अब आता है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, ठीक है। वाक्य मतलब वाक्य का डिफिनीशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। अपन है कि हमने बनाया हुआ है, कोई दूसरा बना हुआ नहीं, ठीक है। क्या बोले, सेंटेंस क्या है, वर्ड का ग्रुप है, ठीक। जैसे कि मान लो आई हुआ, ये एक पूरा सेंटेंस हुआ कि आई क्या है एक वर्ड है, एम क्या है एक वर्ड है, ए क्या है एक वर्ड है, बॉय क्या है एक वर्ड, ठीक है। अब बताएं आई क्या होगा, प्रोनाउन होगा, एम क्या होगा, हेल्पिंग होगा, ए क्या होगा, आर्टिकल होगा, बॉय क्या होगा, नाउन होगा, कॉमन नाउन, ठीक है ना। अब इसके अलावा दुनिया में कोई वर्ड है जो इस वाटो कैटेगरी में ना आता हो, नहीं ना। इसी तरह ये सेंटेंस होता है। सेंटेंस को जनरली 4 टाइप में
कोई 5 टाइप में, कोनो 8 टाइप में बैठता है, तो हम लोग 4 टाइप में करेंगे, ठीक है। एक होता है असर्टिव, बाद अगला वीडियो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लंबा चला पड़ेगा। सेंटेंस का 5 टाइप करा देते हैं, ठीक है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं हो रहा, क्या। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 टाइप का जो है सेंटेंस होता है, ठीक है। इस 5 टाइप के सेंटेंस के अलावा भी टाइप के सेंटेंस होता है जो अलग अलग जो बैठल है विद्वान से वो बनाता है, लेकिन हम लोग जो है 4 टाइप के पढ़ेंगे। जो बीच में जो ऑब्जेक्टिव है उसको निकालेंगे, आगे बताएंगे क्यों निकालना है। इसी सेंटेंस को अब मिलाते हैं तो वो कहानी बनता है, कविता बनता है, हम लोग बोल चाल यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं है ना, तो क्या एक सेंटेंस बना लिए, सेंटेंस बना करके क्या करेंगे, एक कहानी लिख सकते हैं, लोग कविता लिख सकते हैं। और इंग्लिश इसी से होता है, इंग्लिश इसके अलावा कुछ है। इंग्लिश से लेकर के एक दिन में पूरा सीख गया ना, एक दिन में जब इंग्लिश आदमी इतना सीख सकता है तो मानिए 1 महीना का मतलब 30 वीडियो में क्या सीखेगा। जो मुझे आता है वो तो मैं सिखाओ दूँगा, मैं पहले ही बोला मुझे नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, आप लोगों को सिखाऊंगा खुद भी सीखूंगा, ठीक है। आप लोगों को सिखाने के टाइम में पढ़ के आऊँगा तो ना बताऊँगा, मैं भी पढ़ के आऊँगा, मैं भी सीखूंगा, आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये फ्री सेवा है, जनहित सेवा। जनहित सेवा के साथ साथ में यहाँ जो कोचिंग में है अपना, कोचिंग में बात रहा सिरसिया में, तो सिरसिया में भी चल रहा है शाम में 5 बजे से, और यहाँ समस्त में चल रहा है अभी सुबह में 7 बजे से, ठीक है। ये सुबह में 7 बजे से इंग्लिश स्पोकन का जैसे जो जाकिर सर के साथ में चलता है, हो सके तो जाकिर सर से हम एक बार रिक्वेस्ट करें कि एक वीडियो बना देवे। जो ये इतना नीचे लेवल तक तो नहीं जाएंगे, कुछ ऊपर लेवल से बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, जो थोड़ा सीनियर बच्चों के लिए वो बैच है, स्पोकन का बैच है, तो जो जिसको इंग्लिश पढ़ने आएगा वही ना पढ़ेगा। इसीलिए हम थोड़ा सा बता दिए हैं कि क्या है, थोड़ा घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग डालिए। रोज ना होता है एक पेज नहीं होता है, 4 सेंटेंस पढ़ सकते हैं, बार 4 सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ेंगे 4 सेंटेंस, एक पैसेज पढ़ सकते हैं, एक पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। एक पैसेज पढ़ के बताएंगे। वो नहीं होता है इंग्लिश पेपर ले लीजिए, रोज नहीं ले सकते हैं, सप्ताह में ले सकते हैं, सप्ताह में ले लीजिए और उस पेपर का एक पेज रोज पढ़िए। नहीं पढ़ने आ रहा है उसको टिक कीजिए, गूगल पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करके या फिर इंग्लिश क्या कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर आता है, उस पर सर्च करिए, उसका हिंदी जान लीजिए, वो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी बता देगा वही, थोड़ा पढ़िएगा, उसके बाद ही कोई उपाय नहीं है, इससे कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये तो है, मैं शुरू से बताऊँगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या है। मैं ABCD से अगला वीडियो जो बनाऊँगा ABCD से बनाऊँगा, ठीक है। मतलब वैसा नहीं कि पूरा ABCD से ही, अपर लेवल से ही, ABCD से लेकर क्या क्या होता है। उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो है वो एक क्लास में अलग अलग, एक क्लास में नहीं हो पाएगा। नाउन अलग जाएगा, मतलब नाउन का भी अलग जाएगा, प्रोनाउन अलग जाएगा, नाउन अलग जाएगा, उस तरह से अलग अलग कैटेगराइज कर करके कितना टाइप्स होता है। जैसे नाउन का 5 टाइप होता है, प्रोनाउन कितना होता है, वर्ब का कितना होता है, ठीक है। तो वर्ब का 2 टाइप आता है, ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का भी 2 टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब तो अपना होता है, हेल्पिंग मतलब जो हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या बताया गया, थोड़ा पढ़िए करके ध्यान देकर, हो सके तो कोचिंग का थोड़ा प्रचार वचार कीजिए, इसको पढ़िएगा। सुबह में यहाँ समस्त हेल्थ क्लिनिक पर चल रहा है 7 बजे से, और शाम में 5 बजे से चल रहा है वहाँ सिरसिया हाई स्कूल के साथ। और बात रहा कलवाड़ी में सोच रहे हैं करवाने का, हो सके तो अगले मंथ से हो जाए स्टार्ट, ठीक है। सर का अगर छुट्टी होता है तो अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ठीक है। पढ़िए, आगे फिर आते रहेंगे, बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।